और आज जानेंगे स्नेहा ने किस तरह से प्रिपरेशन करी और क्या तैयारी रही, क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी। पहले मैंने साइंस ले ली थी, सब लोग साइंस लेते थे ये सोच कर, फिर मैंने सोचा मेरे को नहीं करना है। आई थिंक क्लैट की जर्नी में एक चीज़ है वो न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मॉक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरे को सबसे अच्छा लीगल लगा एंड मानसी मैम, इस्लाम मैम एंड तीनों मैम आप लोग लीगल पढ़ा रहे थे तो बहुत मज़ा आता था। लाइक अगर हम 5-6 घंटे भी दिन के सही से कर रहे हैं क्लैट हो जाएगा। क्लैट हार्ड नहीं है, इस बार थोड़ा वियर्ड ज़रूर आया था। Hello everybody, welcome back to PW CLAT, and in today's interview we are having Sneha Yadav with us and she's from Rajasthan। और आज जानेंगे स्नेहा ने किस तरह से प्रिपरेशन करी और क्या तैयारी रही, क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी क्लैट 2025 को ये सब करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी फैमिली को मैनी कांग्रेचुलेशंस। तो स्नेहा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? कब आपने तैयारी करना शुरू किया क्लैट के लिए? मैम एक्चुअली मैंने 12th के बाद सोचा क्लैट करने के लिए। पहले मैंने साइंस ले ली थी, सब लोग साइंस लेते थे ये सोच कर, फिर मैंने सोचा मेरे को नहीं करना है। 12th के बाद मैंने क्लैट का, फिर मैं PW से पहले से जुड़ी हुई थी साइंस के लिए, 10th से उससे पहले से PW से पढ़ रही थी, तो फिर मैंने वहीं से क्लैट के बारे में जाना, सब टीचर्स के बारे में सब कुछ पता चला। फिर मैंने मेरी जर्नी वहीं से शुरू की। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया क्लैट को क्योंकि 12th के बाद शुरू किया, जून जुलाई से स्टार्ट हुआ लगभग, एंड दिसंबर में पेपर होता है। 6 महीने में आपने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया है, हेड्स ऑफ टू यू। और आपका रूटीन क्या रहता था? जो बच्चे मिथ बनाते हैं कि 12 घंटे अगर हम नहीं पढ़ेंगे दिन में तो हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम 100% मिथ है। 12 घंटे जैसा कुछ नहीं होता। आप चाहे कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, वो जितना भी टाइम आप पढ़ो। एंड मैं ज़्यादा नहीं करती थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आप सबने बोला न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उससे करंट अफेयर्स एंड रीडिंग की प्रैक्टिस रहती है जो बहुत ज़रूरी है क्लैट जैसे पेपर के लिए। तो एंड तो सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट में गाइड किया उसके लिए क्या करना है, उस सब ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, तो स्नेहा एक चीज़ बताना, मॉक प्रैक्टिस का और सेक्शनल्स प्रैक्टिस का इसका क्या रोल है जर्नी में? मैम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक क्लैट की जर्नी में एक चीज़ है वो न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मॉक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जो सब कुछ किया है उसके आप प्रैक्टिस मॉक से करते हो, सेक्शनल से करते हो, राइट? आप लोगों ने भी बहुत बार बोला है आप सेक्शनल दीजिए, मॉक्स दीजिए। PW ने बहुत अच्छे मॉक्स कराए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नी। उनसे पता चलता है हम 2 घंटे में कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना हमारा बच पा रहा है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है अगली बार कैसे मॉक देंगे, कितना अच्छा कर पाएंगे। तो मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई और आपने उसको कैसे टैकल किया? मेरे को सबसे अच्छा लीगल लगा एंड मानसी मैम, इस्लाम मैम एंड तीनों मैम आप लोग लीगल पढ़ा रहे थे तो बहुत मज़ा आता था। लाइक मतलब क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं लीगल में, उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे को लीगल बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे भी पढ़ने में तो उसके बारे में एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया इस टाइप से। लाइक लीगल न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको मतलब मज़ा आ रहा है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ जानने में, तो उस फील्ड में इंटरेस्ट आया। एंड मेरे को लॉजिकल में शुरुआत में दिक्कत हुई बट मानसी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उसको डेली करो, पहले उसका बेस बना लो एंड बस फिर प्रैक्टिस करते रहो, उससे बहुत हेल्प हुई। चलो, वेरी गुड। तो ओवरऑल प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हर्डल क्या लगा तुम्हें? जैसे 6 मंथ्स की प्रिपरेशन रही, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस में? मॉक स्कोर में रही? मॉक स्कोर मतलब स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे, घटते चले जा रहे हैं, क्या लगा तुम्हें? बहुत कुछ हुआ, कभी घट भी जाते हैं, कभी मॉक डिफिकल्ट हो जाता है, कभी अच्छा आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। एक टाइम तो आया था तब बढ़ नहीं देता है। लाइक जितना थोड़ा थोड़ा सीख लिया था सबके अंदर वो हो गया, वो फिर स्टैग्नेंट हो गए थे 65-70 के क्या आसपास। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैम जो वीक्स हैं, लाइक जो छोटे छोटे हम मिस्टेक कर रहे हैं ना उनको सुधारें। जो बड़ा पोर्शन जैसे जीके उस वक्त मेरा छूट रहा था, तो क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरुआत की तो मैंने जीके को कवर किया। एंड वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रही थी मैं, कहीं लॉजिकल में कहीं मैथ्स में, उन सबको शुरू सही करना, धीरे धीरे उनको एनालाइज किया एंड देन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा। तो जैसा कि हमने देखा कि शी हैज़ वर्कड अपॉन हर मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा एनालाइज किया अपनी वीकनेसेस को उसने, और किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से मेहनत करनी है वो खुद से सीखा। और कई बार ऐसा होता है ना मैम, हम लोग ये होते हैं कि स्पून फीडिंग कर दे, टीचर ये नहीं पढ़ा रहा है, बट मैम जैसे हमने साथ साथ इनको हमेशा ये सजेस्ट किया कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसी में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे स्नेहा, कि बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। आप क्या एक उनको टिप देना चाहोगे कि ये चीज़ आप अपनी प्रेपरेशन जर्नी में मत करना,
जो कि उनके लिए भी फिर जो बच्चे अगले क्लैट में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा? बताइए। क्वांट्स को कभी मत छोड़ना। मेरे साथ हुआ था, मैंने एनालिटिकल में टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा एआर आ गई थी इस बार क्लैट के अंदर, एंड उसमें मैंने टाइम वेस्ट किया, वो मेरी फिर हो भी नहीं आई, फिर जो क्वेश्चन किए वो भी रिमूव Withdraw हो गए, हो उससे गए, मार्क्स भी बहुत कम इस हो बार गए। बच्चे कह भी रहे थे कौन डिफिकल्ट लगा उन्हें। एंड क्वांट्स का एक थोड़ा सा वो लेंदी था, तो थोड़ा डिफिकल्ट वियर्ड लगा। तो अल्टीमेटली वो एबल टू कंप्लीट इट, और नो, छूटने के बाद मैम इसका ये स्कोर है। मेरा स्कोर हो जाता तो You would have scored, I think, 2, 3, 4 marks more. आई वाज स्कोरिंग, बट वो पूरा फिर वो चेंज हुआ आंसर के, एंड मार्क्स मेरे आई थिंक 4 मार्क्स कम हो गए उसके बट बाद। स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपका जो एफर्ट है, आपका जो हार्डवर्क है वो कमेंडेबल है। तो एक और चीज़ बताओ, ये तो हो गया हमारा एकेडमिक फ्रंट पर, आपकी फैमिली में कौन आपकी प्रेपरेशन जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था? मैम सबने ही सपोर्ट किया है, एंड मैं थोड़े टाइम के लिए मेरे रिलेटिव्स के साथ भी रही हूँ, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, एंड आई थिंक सो मैं मेरी मम्मा को कहना चाहूँगी, लास्ट में मम्मा ने ही सबसे ज़्यादा किया है, एंड आप टीचर्स ने बहुत ज़्यादा किया। एक डर रहता है क्लास से पहले, आप सबने वीडियोस बनाए कि तुम स्ट्रेस मत लो, सब कुछ हो जाएगा, एंड उन वीडियोस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वरना क्लैट वाले दिन बहुत डर लग रहा था एक अंदर से। तब क्लैट देने गए तब पता नहीं चला 2 घंटे कैसे चलेगा, बट पहले डर लग रहा था। और जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप ऑल इंडिया ओपन वॉक भी देने गए थे, उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा एक्सपीरियंस, सब पता चला क्लैट के दिन ये डर लगने वाला है। मतलब वैसे हम अच्छा करते हैं घर पे, तो आप कर रहे हो मॉक, तब वो नहीं रहता, आप रियल टाइम एक्सपीरियंस Yes. मिला आपको एक। यस, एंड वहाँ पे इश्ता मैम पे मोर सर भी थे। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी बताया कि आप नेक्सस बैच से थे, जहाँ पे नेक्सस बैच हमारा, जैसा आप जानते हो, फ्री बैच है, तो उसका कैसे कंट्रीब्यूशन था, कैसे हेल्प रही तुम्हारी जर्नी में? मैम बहुत बहुत अच्छा बैच है, लाइक लोग बोलेंगे फ्री बैच है एंड कंपैरिजन होगा, बट मैंने टॉप रैंकर से भी फिर बाद में किया, एंड उसके अंदर हो गया था, तो दोनों कोई फर्क नहीं है, एंड बहुत अच्छा कंटेंट देता है मैम एंड सर, लाइक सब कुछ कराता है। It's very good to know that we have helped so many candidates and aspirants. So, स्नेहा, लास्ट में आप कुछ अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसा क्या उनको करना चाहिए अभी जो लैक कर रहे हैं, या मान के चलिए क्लैट 2025 में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, कोई एक मंत्र दीजिए बच्चों को जो उनको मैम, प्रिपरेशन जो तुम्हें हेल्प किया था। एक तो रीडिंग करो, चाहे आज कुछ पढ़ने का मॉक देने का सेक्शनल, कुछ बोरिंग रीड करने का मन नहीं कर रहा, जो तुम्हें पसंद है कुछ भी वो रीड कर लो, बट रीड करना मत छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेली आई थिंक कॉन्ट्स की प्रैक्टिस करो, वो इम्पॉर्टेंट है। राइट। और एग्जाम से मतलब मान के चलो एक दिन पहले, 24 आवर्स पहले क्या रूटीन था? एकदम नहीं पढ़ रही थी, या कैसे स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? मैंने उस दिन मॉक तो नहीं दिया, उससे एक दिन पहले दिया, एंड जीके रिवाइज की थी थोड़ी, और थोड़ा चिल, और कुछ नहीं, चिल रहा। तो ऐसा आपको भी करना है, याद रखना है, डेफिनेटली आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है फिर। और लास्टली बेटा ये पूछना चाहेंगी कि जो जैसा कि मैम ने भी पूछा था, पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स का सपोर्ट, तो उसी तरह से कैंडिडेट्स में कई बार ऐसा होता है ना कि बंद कमरे में पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सपोजर, फ्रेंड्स के साथ मिलना, बात करना, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, या चल जाएगा? क्यों मतलब मैम ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे रहो, हाँ। किताबी कीड़ा बन जाओ, या फिर एक्चुअल में दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, को करिकुलर एक्टिविटीज करना, ये भी जरूरी है? वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम मतलब पता नहीं क्या ही हो जाओगे अगर वही चीज़ है, किताबों में घुसे घुसे रहोगे तो। मैम ऐसे जो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग नो वो एक्सपोजर। फिर 2-4 दिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, फिर वो सैचुरेशन हिट हो quality जाता है नहीं मैम बहुत बचती। जल्दी। फिर बस हम क्वांटिटी में कर पाते हैं, वो क्वालिटी नहीं बचती है। अगर हम 5-6 घंटे भी दिन के सही से कर रहे हैं, क्लैट हो जाएगा। क्लैट हार्ड नहीं है, इस बार थोड़ा वियर्ड जरूर आया था, बट आपका साइंस स्ट्रीम था बेटा? यस, मेरा भी साइंस स्ट्रीम था मैम। आई हैड नॉन मेड इन माय क्लास 12th, देन आई ऑप्टेड फॉर लॉ। तो हमारी जर्नी कुछ सिमिलर, आई कैन And I think ma'am, many students are there from science stream. तो क्लैट में यही तो मैम एक अच्छी ब्यूटी है कि किसी भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी बच्चा क्लैट के लिए अपेयर हो सकता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो लेट्स वाइंड अप द सेशन मैम। सो ऑन द लास्ट नोट, स्नेहा, how would you sum up your whole journey of preparation of CLAT with us, and how are you feeling today that you have scored such good marks, you are going to get into a good, your dream NLU? आज आपको कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो ड्रीम NLU जाऊँगी, आई थिंक मैं जो चूज़ करूँगी मेरे को मिल जाएगा जो पसंद है, एंड आप सब टीचर्स से मिलना, इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। सेम हियर बेटा, सेम ही। एंड बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, तो क्या ही कहना। इट्स रियली नाइस टू मीट। ये मैम एक ऐसी फीलिंग है, मतलब एक तो पेरेंट्स और एक हमारे टीचर्स, ये दो ही लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे
पेरेंट्स चाहेंगे हमारे बच्चे, हमसे टीचर्स चाहेंगे स्टूडेंट्स हमसे भी आगे जाएं, ग्रेटर हाइट्स अचीव करें. सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, कि जीवन में आगे आप जो भी कुछ करो आपको सारी आपकी मन चाही चीजें मिले. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू मैम. आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप जो भी पाथ चूज करो आगे भी अपने आप को इन 10 years wherever you see yourself, बस हम सबके यही कामना है कि आपको बेस्ट पाथ मिले जो आपके लिए बेस्ट रहे, आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर्ड रहे. तो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. और ऐसे ही हमसे मिलते रहना. Okay, we stay in touch. थैंक यू. थैंक यू.